हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। एंड ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। एंड इसमें काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। उसके अलावा हमारी एक स्टैटिक जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। इस लेक्चर के अंदर हो सकता है अपन कई सारे ऐसे टर्म्स टॉपिक्स डिस्कस करें। टॉपिक्स तो नहीं कहना चाहिए, हाँ मतलब कुछ टर्म्स अपन ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। मैंने भी एक आधा बार बता रखी है पहले, है ना। बट फाइनेंशियल मार्केट में उनको डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए वो आपको वापस देखने को मिलेगी इस लेक्चर के अंदर। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में लैंडिंग एंड बोरोइंग का काम होता है, एज वी ऑल कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, बट इसके अंदर दो टाइप के मार्केट आते हैं। ठीक है, एक आता है अपना मनी मार्केट, एक आता है कैपिटल मार्केट। ओके, तो इनके बीच में अपन डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के हो गए अपने, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो है वो कंट्रोल्ड बाय आरबीआई होता है एंड कैपिटल मार्केट कंट्रोल्ड बाय सेबी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म होता है एंड कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम 1 ईयर तक ही ये जाता है। मनी मार्केट के अंदर जो भी लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है वो 1 ईयर तक का, यानी कि 364 डेज तक का ही वो रहता है ना। जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर मोर देन 1 ईयर का होता है। अब इसमें 364 अपन ने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे इजीली बिना बताए ही। अब जैसे 364 एंड देन जो 365th डे होता है ना, तब वापस करना होता है पैसा। अगर 365th डे वापस नहीं हुआ तो 1 ईयर से ज्यादा हो जाएगा ना, कैपिटल मार्केट में वो आ जाएगा। आई नो इट्स सिली बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो 364th डे तक का ये चलता है एंड 365th डे इज काइंड ऑफ पे डे। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो जब भी अपन इसमें 1 ईयर मनी मार्केट के अंदर जब भी 1 ईयर बोला जाएगा तो उसका मीनिंग 364 डेज होगा, ना कि 365 डेज। तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि दो टाइप के अपने इन्वेस्टर्स होते हैं। ये अपन इसलिए देख रहे हैं कि मनी मार्केट में मतलब कैसे वर्क करता है, कौन होता है इसके अंदर। तो जैसे हम और आप लोग हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो ये मनी मार्केट के अंदर नहीं आते हैं। जब मनी मार्केट में जो भी अपन बातें करेंगे वो हम और आपके बीच में नहीं हो रही हैं, वो हो रही है होलसेल इन्वेस्टर्स के बीच में, जो कि ये मैंने लिख रखा है ऐसे। तो हम और आप जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो काफी छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जबकि जो कंपनीज के बीच में, बैंक्स के बीच में, गवर्नमेंट जो ट्रांजेक्शन्स करती है वो, एंड जो बिजनेसमैन बड़े बड़े जो करते हैं वो, ये सारे जो होते हैं ये होलसेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, जो कि करोड़ के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, थाउजेंड्स करोड़ एंड way more than what we do in general. So these are called wholesale investors and money market in से रिलेटेड होता है, इन पे मतलब इनके बारे में होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं जैसे होलसेल इन्वेस्टर्स के जो एग्जांपल है, जैसे कि अपने बैंक्स हो गए। ठीक है, एआईएफआई हो गया, इसमें अपना नाबार्ड आता है, राइट। हाँ, एग्जिम, एनएचबी, ये सब मैंने पहले से पढ़ा रखा है दूसरे लेक्चर्स के अंदर। नाबार्ड, एग्जिम, एनएचबी, सिडबी एंड नाबिड, ये सारी चीजें मैंने, ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आरबीआई हो गया, ये होलसेल इन्वेस्टर में आते हैं। कंपनी, कॉर्पोरेट हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब अपने होलसेल इन्वेस्टर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट अपन देखने वाले हैं। जैसे सपोज अपन सबसे फर्स्ट केस अपन डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर अपन आरबीआई जो है वो बैंक को पैसे दे रहा है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट केस अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वही आरबीआई जो है अपना रेपो रेट के ऊपर देता है, मतलब इस टाइप से, है ना। तो इसमें ये मतलब अपने को डिस्कस करना है कि ये सारी चीजें, मैं रेपो रेट पढ़ा चुकी हूँ, बैंक रेट पढ़ा चुकी हूँ, एमएसएफ पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैम तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रही है एंड डायरेक्टली बता रही है कि रेपो रेट पे जो है 90 डेज एंड 90 डेज के अंदर अंदर, राइट। बैंक रेट जो है 90 डेज से लेके 1 ईयर तक, एंड जो एमएसएफ है वो 1 डे के लिए, है ना। अब ये डायरेक्टली मैं बताऊंगी।
बट ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, इसमें आगे आने वाली चीजें भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उनको पार्थिव प्रैग्मेटिक करके एंड देन टॉपिक का नेम सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, ये अपना हो गया राइट, रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं बैंक, अगर बैंक को देता है तो कॉल मनी, सब सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट आपको ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आती हैं, मनी मार्केट के अंदर ये आती है ना, तो ये चीज अपने को जानना इम्पोर्टेंट है, एंड एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉल मनी जो होती है 1 डे के लिए दी जाती है, एंड उसके अलावा नोटिस मनी होती है 2 to 14 डेज के लिए, एंड टर्म मनी जो होती है वो 15 डेज टू 1 ईयर के लिए दी जाती है ना। 1 ईयर का मीनिंग अपना यहाँ 364 डेज ही रहेगा हर जगह। इसके अलावा ये चीज मैंने भी बताई थी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें, कि बैंक टू बैंक जो होता है इसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो होती है, इंटरेस्ट रेट होती है जो वो फिक्स नहीं होती है, नॉट नॉट फिक्स्ड। ठीक है, जबकि ये वाले जो होते हैं आरबीआई टू बैंक वाला जो होता है इसके अंदर इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होती है, ये हो गई, ये हो गई, या ये हो गई, है ना। इसके बाद अपन देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अपना सपोज ये बैंक है, ठीक है, ये चाहता है कि ये मतलब पैसे लेना चाहता है एक बिजनेसमैन से, ठीक है, तो ऐसा होता है बैंक जो है बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं राइट, तो ये बिजनेसमैन जो है एज अ प्रूफ, एज अ प्रूफ, ठीक है, तो ये एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेता है बैंक से कि हाँ ठीक है 100 करोड़ जो है ये बिजनेसमैन बैंक को देगा 1 साल के लिए 6.5% के इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, तो इश्यूड बाय बैंक्स एंड AIFI। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो CD है या कोई भी अपन सर्टिफिकेट देखेंगे, ठीक है, कोई भी अपन सर्टिफिकेट देखेंगे तो ये जो अपना बोरोवर होता है ना, बोरोवर जो होता है वो ही इशूड बाय अपन लेंगे, तो इशूड बाय तो क्या लग रहा है कि जैसे बिजनेसमैन पैसे दे रहा है बैंक को, तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बिजनेसमैन का सर्टिफिकेट है, बिजनेसमैन का तो नहीं है, सर्टिफिकेट तो अपने बैंक का है ना। तो इशूड बाय के अंदर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो सर्टिफिकेट दे रहा है उसको इशूड बाय जो है वो अपने को लिखना है ना। तो जो कि सर्टिफिकेट किसका है, बैंक का है, मतलब काइंड ऑफ अपन बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी किसकी है, तो अपन बोलते हैं कि मेरी सिक्योरिटी है ना, तो वैसे ही बैंक की सिक्योरिटी तो बैंक का सर्टिफिकेट कहलाएगा। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे, है ना। तो बैंक्स एंड AIFI का जो है इशूड बाय अपना ये सर्टिफिकेट होता है CD। इसके बाद इंट्रोडक्शन इसका कब हुआ था, 1989 के अंदर। मिनिमम अमाउंट जो है 5 लाख मल्टीपल्स, तो 5 लाख के मल्टीपल्स के अंदर इसकी मिनिमम अमाउंट चलती है, मतलब मिनिमम अमाउंट तो 5 लाख है, बट इसके आगे जब है, आगे जो भी जाएगा वो 5 लाख के मल्टीपल्स के अंदर ही जाएगा, ऐसा। ठीक है, फिर मैच्योरिटी देख लेते हैं। बैंक के केस में मिनिमम ऑफ 7 डेज होता है, मैक्सिमम 364 डेज हो गया, है ना, अपना 1 ईयर, राइट। AIFI के केस में मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 इयर्स, ये अपना एक्सेप्शन है, क्योंकि अपन ने देखा था कि जैसे ही 1 ईयर से ज्यादा एक्सीड करता है तो अपना मनी मार्केट से कैपिटल मार्केट में आ जाता है, ये अपन ने ऊपर देखा था राइट, क्योंकि मनी मार्केट में तो 1 ईयर का ही रहता है अपना टेन्योर, अपना 1 ईयर मतलब 364 डेज का ही रहता है ना टर्म, बट ये अपना एक्सेप्शन है कि इसमें मैक्सिमम 3 इयर्स का होता है AIFI के केस में, ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में। ओके, आगे अपन देखते हैं जो CD है इज इशूड ऑन डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, ये चीज मैं पहले बता चुकी हूँ आपको बहुत अच्छे से। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू हल्का सा वापस में ब्रीफ कर देती हूँ, इसमें कुछ नहीं होता कि जैसे जो सपोज अपना ये प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट रेट अपना जो भी है ना, तो ये अब जब अपन ये जो लोग जब लोन देते हैं, है ना, CD के ऊपर, ठीक है, CD के बेसिस पे, तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है वो बाद में लेने की जगह वो पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से ही माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो, तो ऐसे ही वर्क करता है। इस पहले मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आपको ये प्लेलिस्ट लाइन से ही देखनी है। तो ये अभी मैं जस्ट आपको काइंड ऑफ ब्रीफ कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये सारी चीजें आती है एंड ये अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। कंपनीज, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, हाउ दे बोरो मनी,
इन मनी मार्केट। तो ये कैसे इनका सीन रहता है, तो ये ऐसा होता है कि कंपनी जो है सपोज ये पैसे ले रही है किसी बिजनेसमैन से, तो वो सीपी दिखाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीजें हैं, नेम चेंज हो रहा है। पहले जो था अपना ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था, ठीक है, तो बैंक ले रहा है तो ये सीडी लेगा। कंपनीज कॉर्पोरेट्स या इंडस्ट्रीज ले रही हैं तो वो क्या था अपना सीपी लेंगे, है ना। तो ऐसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। सीपी अपना हो गया 100 करोड़ 1 ईयर 6.5% साइन होगा, ये अपना सीपी बन गया। ये कंपनीज जब लेती हैं अपने बिजनेसमैन से, मतलब काइंड ऑफ दोनों के बीच में जब ट्रांसैक्शन होता है, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर इसकी फुल फॉर्म है। अपने को तो शॉर्ट फॉर्म याद रखनी, मैंने पहले बताया। कमर्शियल पेपर जो है ये अपने इजी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। उसके अलावा अपने को शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है अपना सीपी, ठीक है। तो इशूड बाय कंपनीज कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, इंट्रोडक्शन हुआ था 1990 के अंदर। मिनिमम अमाउंट जो है 5 लाख के मल्टीपल्स के अंदर रहती है। मैच्योरिटी मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 364 डेज और 1 ईयर, ओके। उसके बाद इशूड ऑन डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू, समझा ही दिया था मैंने। नेट वर्थ जो है 4 करोड़ और मोर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आरबीआई, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये अपना नेक्स्ट है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आरबीआई से ट्रांजैक्शन कर दिए इन मनी मार्केट, तो वेज एंड मींस एडवांसेस, ठीक है, WMA, ये अपन फर्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे दे रही है 90 डेज के लिए, रेपो रेट की इंटरेस्ट रेट पे रहता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं ओवरड्राफ्ट। ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। ओवरड्राफ्ट हो गया अपना। आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 डेज के लिए दे रही है, तो इसमें जो रेपो रेट है प्लस 2% और इसमें ऐड हो जाता है, नॉट डायरेक्टली। अब देखो ये कैसे वर्क करता है, मैं समझाती हूँ। तो इसमें ऐसा होता है, क्या हो रहा है ये, हाँ, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये वेज एंड मींस एडवांसेस है ना, तो WMA जो है इसके बाद अपना ओवरड्राफ्ट होता है। मतलब पहले 90 डेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी एंड 90 डेज में के बाद जैसे आगे नहीं अगर दे पा रही है वो, तो उसके बाद ओवरड्राफ्ट होएगा। एंड ओवरड्राफ्ट में काइंड ऑफ 2% की अपनी पेनल्टी लग जाती है। तो ये वही दिख रही है अपने को, है ना। तो रेपो रेट पे रहता है ये जो पहले था, रेपो रेट प्लस 2% की पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो डायरेक्टली ओवरड्राफ्ट नहीं लेती, ऐसा रहता है पहले अपना WMA ही लेगी, देन प्लस ओवरड्राफ्ट होगा, ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट WMA, देन इफ ड्यू आफ्टरवर्ड्स, देन RR प्लस 2% पेनल्टी ओवरड्राफ्ट अपनी लग जाती है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी